नमस्कार, मैं हूं पूजा। आप देख रहे हैं एफिडेविट पर देश दुनिया का हाल। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के बहादुरपुर ब्लॉक में स्थित महुआ डाबर संग्रहालय केवल ईंट पत्थरों से बना कोई साधारण भवन नहीं है, बल्कि यह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे अध्याय का जीवित साक्ष्य है जिसे लंबे समय तक इतिहास के हाशिए पर धकेल दिया गया। यह वह स्थान है जहां अंग्रेजी हुकूमत ने एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और देशभक्त गांव को पूरी तरह चला दिया, हजारों ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया और महुआ डाबर को गैर चिरागी घोषित कर दिया ताकि इस गांव का नामो निशान तक मिट जाए। महुआ डाबर संग्रहालय इसी भूले बिसरे लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण इतिहास को दस्तावेजों, दुर्लभ सामग्रियों और स्मृतियों के माध्यम से सहेजने का एक सतत प्रयास है। ये अखबारों की जो अलग अलग स्टेटमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में गवर्नमेंट छपी है, उसका एक क्लिप है। ये अशफाकुल्ला खान साहब का जो माउजर इस्तेमाल हुआ था, बाद में चोरी हो गया उनके परिवार से, उनका ये 37 में जो सब रिहाई हुई है, तो उसमें मनमथ नाथ गुप्त और राजेंद्र नाथ, ये शशिनाथ सान्याल हैं, मनमथ नाथ गुप्त, रामकृष्ण खत्री और साथी लोग उसमें हैं, रामदुलारी त्रिवेदी वगैरह। ये सुनसान इलाके में जहाँ चैन पुलिंग हुई है तो उसका तस्वीर है। ये अशफाकुल्ला खान साहब के जो वकील हैं, कृपा शंकर जिला विश्वविद्यालय के डीन रहे हैं, उनको उन्होंने फांसी से जो है 5 दिन पहले रिप्रेजेंटेशन जो भेजा, हाँ, मिलने के लिए बुलाया है। दशम पातशाह धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की माता गुजर कौर एवं चारों साहिबजादों की शहीदी को समर्पित नमन यात्रा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर से प्रारंभ होकर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पैडलेगंज पहुंची, जहां गुरुबाड़ी कीर्तन के उपरांत गुरु का अटूट लंगर में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किया। नमन यात्रा में सम्मिलित होकर लोगों ने बलिदानियों को हृदय से नमन कर गुरु परिवार की शहीदियों को समर्पित एक विशेष कीर्तन दरबार का भी आयोजन किया गया। वहीं अतिथियों द्वारा बाल दिवस के तहत प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया गया। जो स्वयं आज एक जीवित निस्वार्थ संत जैसे पूज्य योगी महाराज, जिन्होंने इस समुदाय में भैया सुन रहे, हमारे गुरु जी सुन रहे, जो आसन पे बैठे हैं, महाराज जी ने खजाना खोला हुआ है इस समुदाय के। वोट क्या है, प्रतिशत क्या है, उनको कोई मायने करता है। इसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बाल दिवस की घोषणा हुई तब हम पार्लियामेंट में थे, ये दिवस मनाया जाएगा। सिख समुदाय पूरे विश्व में चाहता था बाल दिवस मनाना। पंजाब में हमारी सरकार नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जगनीत भैया ने बहुत ही भावुकता से, प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल से धन्यवाद, पूज्य योगी महाराज जी को धन्यवाद। हमारे यहाँ 4 गुरुद्वारे हैं गोरखपुर मेरे संसदीय क्षेत्र में, उसको करोड़ों रुपए दे के आज सुंदर किया। इस बाल दिवस की घोषणा ही सिख समुदाय के लिए एक ऐसा इतना बड़ा दिन है जिसके लिए पूरा सिख समुदाय पूरे विश्व में मोदी जी को दिल से धन्यवाद दे रहा है। आज का दिन मोदी जी ने इसको बाल दिवस के रूप में जो घोषणा की, जो सिख समुदाय की गहरी मांग थी, बड़ी मांग थी, उसके लिए मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। आज वीरता दिवस, हमारे बच्चों को वीर कैसे बनना है, बच्चों के त्याग में एक पिता को पीड़ा ना हो, धर्म की रक्षा करने, संस्कृति संस्कार अपने देश की रक्षा का करने के लिए अपने बच्चों को बलिदान देने की सीख आज के दिन मिल रही है। मेरे देश के बच्चे, आने वाला भविष्य बहुत ऊर्जावान होगा। धन्यवाद मोदी जी इस बाल दिवस की घोषणा करें। जल शक्ति मिशन के कार्यक्रम में सांसद रवि किशन पहुंचे, जहां उन्होंने वनटांगिया गांव को जल अर्पण गांव बनाने के अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जल शक्ति मिशन के तहत गोरखपुर जिले के वनटांगिया गांव को प्रदेश का पहला और देश का दूसरा जल अर्पण गांव बनाया जा रहा है। इस गांव में अब सभी घरों में सुबह 2 घंटे, शाम 2 घंटे पानी की सप्लाई हो रही है। सांसद रवि किशन ने इस अवसर पर कहा कि जल शक्ति मिशन के तहत गोरखपुर जिले में जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। क्या है कि यह पृथ्वी सिंचित होती है, जिस जल के द्वारा उस जल के प्रति हम सभी अपने कर्तव्यों से पूरित हो सके। और तालियों के साथ आप सभी इस
क्षण को अभिभूत करें। परमपिता परमेश्वर के चरणों में यह क्षति जल पावल गगन समीरा के ये पंच तत्वों में हमारा यह क्षण और माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी का स्वागत एवं अभिनंदन। पिपराइच थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज के मैदान में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने 11वीं के छात्र को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। दिन दहाड़े हुई इस घटना ने सभी को चौंका दिया। मृतक की पहचान गढ़वा गांव के 17 वर्षीय सुधीर भारती के रूप में हुई है। आपसी विवाद में गांव के ही युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैया ने बताया कि पिपराइच थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या गांव के ही रहने वाले युवक द्वारा की गई। परिवारजनों से बातचीत के बाद एक बाल आबचारिक व एक गृहस्थ को मुख्य आरोपी बताया गया है। परिवार के सदस्यों द्वारा तहरीर दी जा रही है। सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर टीमों का गठन कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अरे बाप रे बाप, हमार बाबू गाड़िया कैसे चलाइए हो दादा। चला हमन के बहाने हो, घबरा न तू। बाबू के जन्म ले लिया अमन से देखल जाए तो लेकर। पिपराइच के गढ़वा क्षेत्र में एक ही गांव के रहने वाले दो लड़कों में झगड़े की रंजिश को लेकर के झगड़े की बात सामने आई थी, जिसमें जो जानकारी प्राप्त हुई है एक लड़के के द्वारा दूसरे की हत्या कर दी गई है। इसके संबंध में परिवार से बात की गई है। जिन जिन लोगों के बारे में उन्होंने बताया उनमें एक बाल अपचारी व एक वयस्क है जिनको वो मुख्य आरोपी बता रहे हैं। उसके अलावा और दो लोगों के संबंध में उनके द्वारा जानकारी दी गई है। परिवार के द्वारा तहरीर दी जा रही है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर हमारी 3 टीमें निकल चुकी हैं जो गिरफ्तारी करने के लिए। एक संदिग्ध को वर्तमान में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वह अन्य जो 2 नामजद अभियुक्त हैं उनके भी परिवार वालों से उसके बारे में जानकारी की जा रही है। तो जैसे भी फिर आगे प्रगति होती है, एक के संबंध में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अन्य के संबंध में जो भी कार्रवाई होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। क्योंकि इसमें एक अभियुक्त जो है वह नाबालिग है तो उसकी पहचान नहीं बताई जाएगी। बाकी अभियुक्तों के संबंध में आपको डिटेल से अवगत करवा दिया जाएगा। कुछ बात क्लियर हो पा रही है? देखिए, अभी तक जो समझ में आया है कि इनका आपसी में जो बच्चे हैं उसी में कोई एक स्टेटस को लेकर के आपस में कमेंट को लेकर के विवाद था, क्योंकि एक ही गांव के आसपास के रहने वाले हैं। उसी विवाद के क्रम में आज इनके द्वारा इस तरीके से दूसरे की हत्या कर दी गई है। बाकी जैसे आरोपी पकड़ा जाता है उससे पूछताछ में जो भी विवरण सामने आएगा आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के क्रम में जनपद के समस्त ग्राम पंचायत की निर्वाचन नामावली के मतदाता सूची का प्रकाशन कराया गया है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले एवं किसी भी कारण से छूटे हुए पात्र व्यक्ति निर्वाचन नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए 1 जनवरी 2026 से पूर्व जनपद स्तर पर कार्यालय निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसील स्तर पर उप जिला मजिस्ट्रेट, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, विकासखंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी कार्यालय और ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित मतदाता केंद्र पर बीएलओ के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये पंचस्थानीय जो ग्राम प्रधानी के चुनाव का निर्वाचक नामावली होता है उसको लेकर अभी 23 से 30 तक दावे आपत्तियों का फेज शुरू हुआ, जिसमें जो व्यक्ति 1/1/26 को अपना 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर रहा है या जिसका नाम किसी कतिपय कारणों से मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है गाँव की, तो वो अपना नाम सम्मिलित कराने के लिए अपना दावा दाखिल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया उसमें किसी नाम को लेकर कोई आपत्ति है तो वो दाखिल कर सकते हैं। ये कब से कब तक? ये 23 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है और 30 दिसंबर तक दावे आपत्तियों का फेज है, उसके बाद उसका निस्तारण किया जाना है। कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय रावत पाठशाला में एक नई आशा संस्थान द्वारा बनवाए गए नवनिर्मित मुंशी प्रेमचंद सभागार का लोकार्पण सदर सांसद रविकिशन शुक्ला व ग्रामीण विधायक विपिन सिंह द्वारा किया गया। अतिथियों ने एक नई आशा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था लगातार सराहनीय कार्य कर रही है। कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आशीष छापड़िया, सीमा छापड़िया, सुनैना बंका, गौरव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। एक सबसे सरप्राइजिंग मुझे ये लगा जो गोरखपुर के सभी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ को सीखना चाहिए। एक नई आशा ने एक खंडरनुमा जगह को काफ़ी पैसे लाखों रुपए लगा के एक भव्य इमारत, एक कमरा दे दिया बच्चों के लिए। ये बहुत ही सुंदर सहयोग है। तो एक नई आशा के फाउंडेशन के जितने
मेंबरान हैं उन सबको मैं बहुत साधुवाद देता हूं। मैं माननीय विधायक जी यहाँ पर हैं, दुर्गेश बजाज जी हैं, और संस्था के उनके एनजीओ के सभी पदाधिकारियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।